These reforms are also known as सर Montfort. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स। Yes, Montfort reforms. ये short name है इसका. Is it clear, बेटा? Montfort reforms. Done. Okay, जी. Montego Chelmsford reforms are very, very famous reforms which were presented by the efforts of two people. Number one, Montag, and number two, Chelmsford. There. These reforms are very important in the history of the subcontinent because there were so many things which were offered to Indians first time in their history. ब्रिटिश ने पहली दफा इंडियंस के साथ पावर शेयरिंग की थी. दैट्स व्हाई दीज रिफॉर्म्स आर इंपॉर्टेंट. अच्छा, अब हम इन रिफॉर्म्स के मेन फीचर्स की बात करते हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट द मेन फीचर्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स. मींस के व्हाट वर द मेन पॉइंट्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स. मेन पॉइंट्स, मेन फीचर्स. जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा, मेन फीचर्स ऑफ दीज रिफॉर्म्स वर the I'm starting from the easiest feature. Separate electorates were extended not only to Muslims, like rather these extended to Muslims and सिक्स। another community, that is Sikh community. So separate electorates to Muslims. Muslims को तो बेटा 1909 में भी दिए थे, ये कोई नई बात नहीं थी. बट दिस इज न्यू थिंग. मुस्लिम्स के साथ सिख कम्युनिटी जो है, that community was also given separate electorates. Is it clear? आपने पिछली क्लास में एक सोसाइटी का नाम, एक काउंसिल का नाम पढ़ा था, इंपीरियल काउंसिल. पढ़ा था ना आपने, इंपीरियल काउंसिल. मोंटफोर्ट रिफॉर्म्स में इंपीरियल काउंसिल का नाम पढ़ा था. इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, उसका फुल नेम है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल. तो उसका नाम लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इंपीरियल legislative council was renamed as legislative assembly. जी बेटा, क्या इसका नाम कर दिया, इसका नाम चेंज किया है, लेजिस्लेटिव असेंबली इसका नाम. क्लियर? क्लियर एवरीवन? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का नाम क्या किया? लेजिस्लेटिव असेंबली. लेजिस्लेटिव असेंबली इसका नाम कर दिया. ये इसका दूसरा फीचर है. There is another feature to choose the elected members in the councils. ब्रिटिश ने पहली दफा कुछ इंडियंस को वोटिंग के राइट्स भी दिए. So to choose elected Indian members in councils, elected Indian members in councils, 2% Indians were given right to 2% Indians were given right to vote. क्लियर बेटा? कितने परसेंट इंडियंस को राइट टू वोट मिला? 2%. 2% Indians were given right to vote. Done. So 2% Indians were given right to vote as well. पहली दफा इंडिया में इंडियंस को वोटिंग राइट्स मिल रहे हैं. दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडियंस. की बेटर बात यह है कि लखनऊ पैक्ट में जो इंडियंस ने डिमांड किया था कि हमें वोटिंग राइट्स दे दो और हमारे मेंबर्स को इलेक्टेड करो, तो क्या ब्रिटिश ने इंडियंस की इस बात को एक्सेप्ट किया? Yes, they accepted and they gave 2% Indians the voting rights. Next बेटा. सर सर जब 1909 में सेपरेट इलेक्टोरेट्स मिले थे तो कैसे मतलब सिलेक्ट होते थे?
वो जो ब्रिटिश मेंबर। अपनी मर्जी से सिलेक्ट करते हैं बंदों ओके सर, को। हाँ जी, ठीक है। इसके बाद परसेंट इंडियंस सही को है सर। वोटिंग राइट्स भी मिल गए। इसके बाद अगली जो मेजर थी, एक तो वोटिंग राइट्स के बाद एक नई कौंसल भी बनाई थी। न्यू काउंसिल वाज मेड, न्यू काउंसिल वाज मेड with name of Council of Princes, with name of Council of Princes with 108 members. जी, is it clear to all of you? Online student, न्यू काउंसिल भी बन गई है हमारी एक। अच्छा, फिर सबसे मेजर पॉइंट जो कि मैंने सबसे आखिर में लिखा है और ये सबसे मेजर है, ये सेपरेट 4 मार्क्स क्वेश्चन भी आ सकता है। दैट कैन बी गिवन एज ए सेपरेट 4 मार्क्स क्वेश्चन। इज इट क्लियर? दैट कैन बी गिवन एज ए सेपरेट 4 मार्क्स। एक मिनट बेटा, एक कॉल मुझे ले लेंगे, जस्ट 1 सेकेंड। अस्सलाम वालेकुम। जी जी सर, ठीक हो गया। आप सर पहुंच जाइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। ठीक है, 17 नहीं नहीं, उसी पे है। जो आप F11 की तरफ आपका मुंह होगा ना, तो F11 वाली जो F11 की तरफ अगर आप मरकज से आएंगे, F11 की तरफ मुंह होगा तो फिर आपके राइट साइड पे आएगा, अपोजिट साइड पे, मतलब उसकी मतलब F11 की वो दूसरी साइड। ठीक है, मतलब मींस अपोजिट अपोजिट साइड। आपकी मुंह F11 की तरफ है तो आपकी राइट साइड पे आएगा ये फिर। जी 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 जी, फिर आप रैंक की तरफ हो जाएगा। ठीक है, ओके। जी 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 सर, जी ओके। सो विद 108 मेंबर्स हो गए, ठीक है। इसके बाद लास्ट में है कि डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। कौन सा सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ? डायरकी सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड। क्लियर बेटा? सो दिस इज another system which was introduced by the British. जी ऑनलाइन स्टूडेंट, डायआर्की। डायआर्की, अब हम डायआर्की के ऊपर बात करते हैं। डायआर्की क्या चीज होती है? एट प्रोविंशियल लेवल, ये पूरा सेंटेंस कर ले, एट प्रोविंशियल लेवल पहली दफा डायआर्की सिस्टम इंडिया में आया, जिसमें प्रोविंसेस, टोटल प्रोविंसेस इंडिया में कितने थे? 1919 में टोटल 8 प्रोविंसेस में ये आया। नहीं नहीं, उस टाइम पे 8 थे। 1919 के अंदर 8 प्रोविंसेस थे इंडिया में। इज इट क्लियर? तो इन 8 प्रोविंसेस, इन 8 प्रोविंसेस, अब ये हमारा आ गया डायarchy। अब डायarchy सिस्टम की बात करते हैं तो डायarchy 2 वर्ड से मिलके बना है। डाय और दूसरे पे है आर्की, आर्क कहते हैं। डाय कहते हैं टू को या डिवीजन को, डिवीजन या टू को कहते हैं, और आर्क कहते हैं पावर को। जी बेटा, डायarchy का मतलब पता चल गया? डायarchy मींस द डिवीजन, और इसके दरमियान में एक वर्ड आप खुद ऐड कर लें, डिवीजन ऑफ पावर। इज इट क्लियर? डिवीजन ऑफ पावर। डन बेटा? डायarchy का मीनिंग क्या हुआ? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड डायarchy? Division of powers. डिवीजन ऑफ पावर, वेरी गुड। डायarchy इज डिवीजन ऑफ पावर। किसके दरमियान डिवीजन? कौन कौन सी लोगों के दरमियान डिवीजन? British and Indians. यस बेटा, डिवीजन ऑफ पावर, डिवीजन ऑफ पावर, पावर between Indian members in provinces, provincial councils, Indian members in provincial councils, और दूसरे कौन से मेंबर थे प्रोविंशियल काउंसिल में? एक तो इंडियन मेंबर्स थे, दूसरा जो गवर्नर होता था हर प्रोविंस का,
उसको कहते थे प्रोविंशियल गवर्नर। प्रोविंशियल गवर्नर। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, इज इट क्लियर बेटा? प्रोविंशियल गवर्नर के दरमियान और इंडियन मेंबर्स के दरमियान डिवीजन ऑफ पावर हुई थी। इंडियन मेंबर्स इन प्रोविंशियल काउंसिल एंड प्रोविंशियल गवर्नर्स। इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. जी, अब हम बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट नाउ, तो जो अब इनकी डिवीजन ऑफ पावर थी वो कैसी थी, अब हम इसके ऊपर डिबेट करते हैं कि एक दो लिस्टें बनाई गई। देयर वर टू लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स। टू लिस्ट्स ऑफ सब्जेक्ट्स मींस पावर्स की दो लिस्ट्स बनी। दो लिस्ट्स बनी। एक पावर की लिस्ट का नाम था क्या नाम है उसका, आपने भूल गया नाम, सॉरी। Reserved powers and रिजर्व, यस, रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स। रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स किसके लिए? ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स में कौन कौन से सब्जेक्ट्स थे? नंबर 1 पे फाइनेंस था, या रेवेन्यू इसको आप कह लें, रेवेन्यू। नंबर 2 पे पुलिस। नंबर 3 पे प्रेस। अब ये देखें, ये पावर्स रिजर्व थी। दीज वर रिजर्व फॉर द ब्रिटिश प्रोविंशियल गवर्नर्स। these were reserved for British provincial governors. Clear बेटा? These were reserved for the British provincial governors. और दूसरी पावर्स क्या थी? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स थे। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स या ट्रांसफर्ड पावर्स भी आप इसको बोल सकते हैं। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स कौन से थे? ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में आपके पास फॉरेस्ट आ गया, इसके अलावा एजुकेशन आ गया, इसके अलावा सिविल वर्क्स आ गए, सिविल वर्क्स आ गए। ये किसको ट्रांसफर की गई? टू whom these were transferred? These were transferred to Indian members in provincial councils. These were transferred to Indian members in councils. Indian members in councils. Is it clear बेटा? अब मुझे बताएं, इनमें से ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली पावर्स कौन सी? Which are more important? reserved powers. Reserved powers are more important. More important या more authoritative authority in these powers. अब ये जो डायरकी सिस्टम था, ये क्या हुआ था? ये डायरकी सिस्टम फेल हुआ था। डायरकी सिस्टम बेटा क्या हुआ था? दिस सिस्टम failed. This system was criticized by Indians. It was failed. क्यों फेल हुआ था ये? जो मेजर सब्जेक्ट्स थे, ब्रिटिश took over the major subjects. British took over major subjects under reserved power. Reserved powers. और इंडियंस को जो पावर्स दिए वो क्या थे? वो अच्छे थे या वो लेस अथॉरिटेटिव किस्म के? बस हमें साइडलाइन किस्म की डिपार्टमेंट थे इंडियन। They didn't have control over major like yes financial and yes beta, yes. And Indians had control on few less important subjects. Less important
subjects. So this is all about diarchy system. तो diarchy पे कितने मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपका? What was diarchy system? 4 marks. Question can be given now. I hope so you people have enough content to describe the word diarchy. Diarchy is division of power. और इसके अंदर डिवीजन किस किस के दरमियान हुई, रिजर्व्ड पावर्स क्या थी, आई हैव गिवन यू द रिजर्व्ड पावर्स. फिर उसके बाद आपकी रिजर्व पावर के बाद ट्रांसफर्ड पावर्स कौन सी थी, व्हाट आर ट्रांसफर पावर्स, व्हाट वर द मेन एग्जांपल्स ऑफ ट्रांसफर्ड पावर्स, यू पीपल हैव डन विद दैट. अब हमारे पास 2 क्वेश्चन 7 मार्क्स के बनते हैं. एक तो अब आपका ये क्वेश्चन हो गया कि व्हाट वर द मेन फीचर्स, और फीचर्स के बाद देयर आर 2 मोर क्वेश्चन और वो आपके होंगे. दीज आर 7 मार्क्स क्वेश्चंस. डन बेटा. why were why did Indians why did Indians oppose Montfort reforms? Montfort reforms, या पेपर में ना आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी कह सकते हैं जानबूझ के इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1990. इंडियन काउंसिल्स एक्ट ऑफ 1990. जी बेटा, एक सब्जेक्ट, एक तो आपको पता है, एक रीजन तो आप लोग सारे लिख सकते हैं. अभी 2 मिनट पहले आपने डिस्कस किया. व्हाट वाज द फर्स्ट रीजन ऑफ अपोजिशन? यस, व्हिच थिंग वाज द फर्स्ट रीजन ऑफ अपोजिशन? जी बेटा, कैन एनीवन टेल what was the first hierarchy system? So Indians oppose because they did not like diarchy system. Indians did not like diarchy system, and as British had control over main powers, and even they could take control of Indian powers to under emergency. So that was the first reason of opposition. Indians ने कहा कि ये आपने पावर दी है, ये जस्ट पेपर एक्सरसाइज आपने की है, आपने हमें, यू आर नॉट ट्रांसफरिंग रियल पावर्स टू अस, तो इसलिए हम नहीं इस चीज को. सेकेंडली, Indians were expecting self-rule at the end of World War I. Indians were expecting self-rule, but that was not given. Indians were expecting self-rule, but that was not given. Therefore, it was rejected by Indians as British had most of the powers
powers under this act. अभी सेंट्रल लेवल पे तो इंडियंस को ब्रिटिश ने कुछ भी नहीं दिया, प्रोविंसेस के अंदर वो कह लेना कि एक छोटा सा रोल दे दिया कि आप कुछ डिपार्टमेंट्स को रन कर लें, बाकी जो रियल कंट्रोल था वो तो ब्रिटिश ने कभी भी इंडियंस के को नजदीक भी नहीं लगने दिया। ठीक है। इसके बाद तीसरी रीजन है इंडियंस वांटेड डेमोक्रेटिक electoral system based on adult franchise। वो चाहते थे कि ये जो वोटिंग राइट्स होने चाहिए ये 2% इंडियंस को नहीं देने चाहिए, बल्कि सारे इंडियंस जो एडल्ट हैं उन सबको वोटिंग राइट्स होने चाहिए, रादर ओनली 2%। क्लियर? तो इसलिए इंडियंस ने इस सिस्टम को भी, इन रिफॉर्म्स को भी अपोज किया। डन बेटा? डन Yes, एवरीवन? sir. अच्छा जी, नेक्स्ट बेटा हम लोग फर्दर एक और इम्पोर्टेंट चीज देखते हैं कि इंडियंस ने अपोज भी किया, लेकिन स्टिल देयर वर समथिंग पॉजिटिव इन इट। तो हम इसकी पॉजिटिविटीज की भी बात करते हैं। पहली दफा इंडिया के अंदर पॉजिटिव हुआ था। तो हमारा अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंस ऑफ मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। व्हाई वर Montfort reforms important? Why were Montfort reforms important? 7 marks question. डन हो गया बेटा? Why were Montfort reforms important? बेटा Montfort reforms important इसलिए थी कि फर्स्ट टाइम इंडियंस को इतने जो राइट्स मिले थे डायरकी के अंदर, ये पहली दफा था। तो इसलिए कुछ ना कुछ जो है ना, वो कहते हैं ना कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। पहले तो कुछ भी नहीं मिल रहा था ना, आपको कुछ भी ना मिल रहा और उसके बाद आपको थोड़ा बहुत शेयर मिल जाए, तो हम उसको पॉजिटिविटी में कंसिडर करते हैं। सर यस बेटा? सर वो काउंसिल ऑफ प्रिंसेस भी अपोज हुआ था ना? क्या हुआ था? अपोज वो नहीं हुआ था? वो जो अ, इंडिया ने कहा था ये एडवाइजरी काउंसिल है, खाली कोई पावर्स नहीं इनके हाँ, पास। वो आगे वो भी आप लिख सकते हैं कि जो अभी भी रोल था इंडियंस का वो एडवाइजरी था। मतलब दे आप वो इसके अंदर एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं कि एक्सपेक्टिंग सेल्फ रूल, लेकिन देयर रोल वाज जस्ट एडवाइजरी। ठीक है। ओके हाँ, तो these were these reforms were important because Indians got experience to run few departments like education, etc. अच्छा, therefore it was important for their political and administrative maturity। Is it clear? तो उनकी पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मेच्योरिटी के लिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसके बाद इन रिफॉर्म्स में इंडियंस को 2% वोटिंग राइट्स भी मिले थे। वो भी एक पॉजिटिव चीज थी कि ब्रिटिश इंट्रोड्यूस्ड
democratic system of elections in India first time although they got 2% voting rights, but it was still an achievement. Although they got 2% voting rights, but it was their achievement in independence from the British. Obviously British का जो कुछ जगहों पे कंट्रोल जो है वो तो वीक हुआ. फिर उसके बाद है these reforms were indicator of gradual transfer of power to Indians. बेटा इंडियंस को ग्रेजुअल ट्रांसफर ऑफ पावर ब्रिटिश ने करना शुरू किया. एंड दे involved all the groups of Indians in it, even the rulers of princely states too. मतलब ये देखें कि इंडियंस, सारे इंडियंस का ब्रिटिश ने ख्याल रखा. अब सिर्फ बात हिंदू मुस्लिम तक नहीं रही, बल्कि प्रिंसेस को भी, सिख कम्युनिटी को भी, सारों को ब्रिटिश जो है दे ट्राई टू इन्वॉल्व इन दैट पॉलिटिकल सिस्टम. इज इट क्लियर बेटा? इज इट क्लियर? अब आपने इस जो चैप्टर है इसमें दो बड़ी मेजर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पढ़ी हैं. कौन कौन सी दो? बिटवीन 1909 to 1919 which two major political reforms were introduced in India? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, which two political reforms were introduced in India? Sir, Morley-Minto reforms and Montag-Chelmsford reforms. Yes, Morley-Minto reforms. अब Morley-Minto reforms तो हमारा पूरा हो गया, Montego-Chelmsford reforms तो हमारा पूरा हो गया. अब याद रखिएगा इन दोनों पे कंबाइंड क्वेश्चन भी बनता है आपका 14 मार्क्स का. कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का कंबाइंड क्वेश्चन बन सकता है. लाइक द क्वेश्चन मे बी Montford reforms, Montego-Chelmsford reforms were more important than Montford reform, Minto-Morley reforms between 1909 to 1919 in resolving political problems of India. Do you agree or disagree? Give reasons. Yes बेटा, ये नए ट्रेंड पे क्वेश्चन एग्जाम में आने शुरू हो गए हैं. ठीक है, मतलब दो चीजों का आपस में सिर्फ कंपैरिजन है. इसमें आपने कौन कौन सी दो चीजों को सिर्फ कंपेयर करना है आपस में? नंबर 1 पे आपने Montego-Chelmsford रिफॉर्म्स को किसके साथ कंपेयर करना है बेटा?
मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स के साथ। यस बेटा। अब आप मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन का स्ट्रक्चर कौन बनाएगा? हु विल मेक द स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्वेश्चन? आंसर, स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर। यस बेटा। पहले P1, अगर आपने ये 14 का बनाना है, P1, P2, P3 एक चीज पे होने चाहिए। यस। इसमें किस किस चीज के बारे में आप लिख सकते हैं? Montfort reform. मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स के 3 बेनिफिट्स बता देंगे। यस बेटा। व्हाट आर द 3 इंपॉर्टेंट थिंग्स इन मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स? सर के पावर्स मिल गई और एक्सपीरियंस Okay. मिल गया इसको। यस, नंबर 1 पे पावर्स इन डायरकी, पावर्स इन डायरकी मिल गई। और क्या बेनिफिट था इन रिफॉर्म्स का? 2% वोटिंग राइट्स। ओके, और तीसरा बेनिफिट क्या हो गया इसका, इन रिफॉर्म्स का? सो क्लोज टू या स्टेप टूवर्ड्स सेल्फ रूल। अच्छा, ये तो मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स की होगी। 3 पैराग्राफ्स आपके पहले किस चीज पे आ जाएंगे फिर? मॉन्टफोर्ड रिफॉर्म्स पे। ओके, आगे फिर इसके बाद क्या आएगा? व्हाट विल बी द नेक्स्ट थिंग? Link state. लिंक स्टेटमेंट आ गई। लिंक स्टेटमेंट क्या बनेगी कि besides मिंटो मोंटेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स देयर वर मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स। तो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स पे और 2 पैराग्राफ आपने अब मिंटो मॉर्ले पे लिखने हैं। बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी द 2 important points of मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स? Separate electorates to which communities? Muslims. Muslims. To Muslims. To Indian Muslims. Okay, ये एक हो गया। दूसरा, Sir, increased members in the increased members in councils. council. Yes, increased members in different councils. और एंड पे फिर मुझे बताएं कि आपने ज्यादा पॉइंट किस पे लिखे हैं, मॉन्टेगो पे या मॉन्टफोर्ड पे? मिंटो मॉर्ले पे या मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड? ज्यादा आपने लिखे हैं मॉन्टेगो चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स से ज्यादा आपने लिखे हैं। तो ओपिनियन में आप जिस साइड पे आप चाहते हैं कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट थी रिजॉल्विंग द इंडियन प्रॉब्लम्स, तो उस रिफॉर्म के ऊपर आप कर। दिस इज द ओवरऑल स्ट्रक्चर। डन एवरीवन? डन बेटा? या Yes, sir. क्लियर हो गया यहाँ तक? चलेंगे, अब हम चलते हैं। ये आज हमने एक ही टॉपिक किया है, जरा डिटेल के अंदर हमने किया है, तो एक ही टॉपिक यहाँ पे कवर अप हो सकेगा। तो अब बेटा, कैन यू प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट? एनीवन? जी, अरवा वुड यू प्लीज टेक? यस बेटा, अरवा स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा? सर, हम मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स या मॉन्टैग चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के फेलियर्स लिख सकते हैं इनमें? फेलियर भी लिख सकते हैं। जिसको आपने मोस्ट इंपॉर्टेंट कहना है तो उसका सिर्फ सक्सेस की साइड लिखें तो ज्यादा बेहतर। जैसे मॉडले मिंटो रिफॉर्म्स का एक सक्सेस एक फेलियर लिख दें। हाँ, लिखते हैं, बिल्कुल आप लिख सकते हैं। ठीक है ओके सर। जी। ले लिया बेटा अरवा? जी सर, इसका भी ले लिया। ओके, दिस वन, टेक दिस वन एज वन, द लास्ट वन। ले लिया। ओके बेटा, चलें। अब हम यहाँ पे ये स्टॉप करते हैं और अब हम स्टार्ट करते हैं दूसरे को।